मैंने उसको बोला भी तो एक का सुनता है, दूसरा कहता लेना है तो लेने, तो छोड़ दे। तब क्या बताया अभी तो एक आदमी बताया है। अब 15 का दिन नहीं लगा। बिल्कुल आप लड़ाई करिए। सुनिए अंकल जी, सही से चल रहा है तो ठीक है, नहीं सही से चलता है तो नहीं चाय पिलवाने से नहीं ना मतलब है। हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MM ब्लॉग्स में। और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12561 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जो कि सप्ताह के 7 दिन जयनगर बिहार से नई दिल्ली के लिए चलती है। डिस्टेंस और टाइमिंग की बात की जाती है, ट्रेन 1235 किलोमीटर का सफ़र 18 हॉल्ट के साथ 22 घंटे 20 मिनट में पूरा करती है। तो हम इस ट्रेन में बिताने वाले हैं 9 घंटे और करीब सफ़र करने वाले हैं 635 किलोमीटर। हमारा बोर्डिंग पॉइंट है प्रयागराज जंक्शन। तो फिलहाल हम हैं स्टेशन के बाहर, तो आइए चलते हैं फटाफट स्टेशन के अंदर। हम आ चुके हैं स्टेशन के अंदर और ये देखिए डिस्प्ले पे 12561 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आएगी। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। तो हम आ चुके हैं स्टेशन के अंदर और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, क्योंकि 12561 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आने वाली है। प्रयागराज में इसकी टाइमिंग है सुबह के 7:10, लेकिन अभी टाइम हो गया है 7:34 और अभी तक हमारी गाड़ी आई नहीं है, लेकिन अनाउंसमेंट हो चुकी है हमारी गाड़ी आ रही है। इसका अराइवल देखिए। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आ चुकी है और यहाँ पे इसका हॉल्ट टाइम है 10 मिनट और हमारा कोच है S5 में, बर्थ नंबर है 76। तो चलते हैं ट्रेन के अंदर। तो हमारी ट्रेन 12561 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस प्रयागराज से चल चुकी है और मैं सफ़र कर रहा हूँ स्लीपर में। और मैं आपको स्लीपर का हाल दिखाता हूँ। देखिए कितना लग रहा है, एकदम जर्नल जैसे भरा हुआ है। ठीक है, ये देखिए। और इधर भी मतलब कहीं जगह खाली नहीं है। तो इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है, इसमें रेलवे जिम्मेदार है, क्योंकि यात्री तो यात्रा करेंगे, वो उनको जहाँ जाना है वो जाएंगे। तो ये रेलवे की जिम्मेदारी बनती है कि इस रूट पे 1 और 2 और नई ट्रेनें चलाएं कि यात्रियों को असुविधा ना हो। फिलहाल देखिए आप कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। इससे दोनों लोगों को परेशानी हो रही है, जो स्लीपर में टिकट लिए हैं उनको और जिनका वेटिंग है उनको भी। तो रेलवे को कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना चाहिए। Sunrise is just for you, so come along and take my अगेन आप देखो, ये देखो चाय मिला है इंडियन रेलवे के हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया भी है। देखिए चाय का कप होता है 170 ml, लेकिन चाय इसमें हमको मिलता है 150 ml। और चाय की क्वांटिटी देखिए कितना मिला है, मतलब चाय आधी मिली है। और चाय का प्राइस क्या होता है 5 रुपये, और इन्होंने चार्ज क्या किया 10 रुपये। अगेन मैंने पूछा भी भाई 10, तो वो बोला कि हाँ 10। मैंने 10 दे दिया, क्योंकि मैंने 7 रुपये दिए, चेंज उनके पास था नहीं 500 का, तो मैंने 7 रुपये दिया है। लेकिन अभी मैं 3 रुपये उनको दूंगा, 10 रुपये के हिसाब से वो चाय दिया। भैया आपने चाय कितने का लिया सर? हेलो, 10 रुपये चाय कितने का लिया? 10 रुपये का लिया ना। ये चाय 5 रुपये की होती है। ठीक, अभी मैं कंप्लेन कर रहा हूँ और आएंगे तो आप अपना 5 रुपये वापस मांगिएगा उनसे। ठीक है, मैं दिलाऊँगा आपको। तो चलिए इसका कंप्लेन करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
हमारी 12,561 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल पहुंच चुकी है और यहाँ पे इसकी पहुंचने की टाइम थी 9:35 पे और पहुंची है 10:45 पे। करीब 1 घंटे 10 मिनट की देरी से ये कानपुर सेंट्रल पहुंची है। और बात की जाए कानपुर सेंट्रल स्टेशन की तो यहाँ का स्टेशन कोड है CNB और यहाँ पे इस ट्रेन की हॉल्टिंग टाइम है 5 मिनट और टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 7 है और यहाँ पे रुकने वाली ट्रेनों की संख्या है 83 और यहाँ से बन के चलने वाली ट्रेनों की संख्या है 5 और यहाँ पे आके टर्मिनेट होने वाली ट्रेनों की संख्या है 5। और बात किया जाए यहाँ से कटने वाले रूट की तो यहाँ से एक रूट लखनऊ जंक्शन को कटता है, एक रूट झांसी जंक्शन को कटता है, एक रूट फारुखाबाद जंक्शन को कटता है और चौथे रूट पे हम चल रहे हैं जो कि दिल्ली जंक्शन को जाता है। और कानपुर फेमस है लेदर प्रोडक्शन के लिए, वर्ल्ड वाइड विश्व स्तरीय फेमस है। और दूसरा, कानपुर को नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। Been a long time without you. ये रूट आपकी लखनऊ जंक्शन को कटती है देखिए, और ये हम दिल्ली वाले रूट पे चल रहा है और ये लखनऊ वाली रूट। तो बोलिए चाय कितने की मिलती है सर? चाय कितने की मिलती है? चाय 10 रुपये 10 रुपये। थोड़ा हमें रेट लिस्ट दिखा दीजिएगा 10 रुपये का मिलता है जो। चाय लिए कौन सा? स्टैंडर्ड टी 5 रुपये की मिलती है। हाँ क्या लिया था? कितने में आपने भी लिया था? कितने में आपको बेचा गया? अब बताइए। स्टैंडर्ड टी सर। और आपके एक मैं बता पानी डाला हुआ चाय आता है 150 ml। आपके वेंडर वाले इतना चाय दे रहे हैं और वो भी 3rd क्लास की चाय। तो ये बताइए, तो इस पर अब कंप्लेन नहीं होगा तो क्या होगा बताइए? आप बताइए। नहीं, चाय पिलवाने से नहीं ना मतलब है। ये बताइए कि ओवर प्राइसिंग क्यों हो रही है? जब 5 रुपये का चाय है, रेलवे आप तो अपने घर से तो कुछ लगाते नहीं है सामान, आपको सारी चीज़ रेलवे देती है, दूध, शक्कर, चीनी, चाय, जो चीज़ लगता है, ठीक। तो जब उसने बोल दिया है कि 5 रुपये का चाय होता है तो आप 10 रुपये का क्यों बेच रहे हैं? बस ये रीज़न बताइए हमें। नहीं, हमने तो उसको टी बैग लेके दिए थे वहाँ से। ठीक, टी बैग वाली चाय 10 की होती है, लेकिन टी बैग तो आपको टी बैग वाली चाय मिली थी। हाँ, कितने में चाय लिया? कि अभी तक कहाँ से चल रहे हैं आप? दरभंगा से। अभी तक कितने कप चाय पी लिए हैं? 5-6 कप पी लिए हैं। 5-6 कप। बताइए 10 आधा दे रहा है। 5 रुपये का चाय आप 10 रुपये में बेच रहे हैं। नहीं, हमें देखिए, हमें चाय थोड़ी पीना है, ये बताइए। पानी की बोतल 20 रुपये में। अब बताइए, आप बताइए, आप मैनेजर है ना। अगर हमने कंप्लेन किया है, कौन लड़ाई आपके पास ले? आपको भी पता है बेचने वाले लड़ाई करें, बिल्कुल आप लड़ाई करिए। सुनिए अंकल जी, सब लोग आप सुन लीजिए। रेलवे ने नियम जारी किया है, नो बिल नो पे। अगर आप 1 रुपये का भी सामान लेते हैं, आप इनसे बिल मांगिए। अगर ये बिल देते हैं तो आप पैसा दीजिए, नहीं तो आप पैसा मत दीजिए। वो फूड आपके लिए फ्री रहेगा। लेकिन अच्छा, ये अच्छा एक बात बताइए, ठीक है कस्टमर बिल नहीं मांग रहा तो आप ओवर प्राइसिंग करोगे? हाँ, अब देखिए यहाँ पे मैनेजर सर ने क्या बोला कि जो बेच रहा है उसकी गलती है। तो इसमें आप लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है, आप लोग दीजिए। 15 रुपये का आता है 20। कितना बोतल अभी तक आप लिए हैं? 4-5 बोतल। नहीं, आप उससे एक लीजिए, उसका बिल नहीं लीजिए। सब चीज़ देना है, नौकरी काम करना है, हर चीज़ बिल देगा। अरे आप मांगिए उससे, नहीं देगा पैसा मत दीजिए। समोसा 20 रुपये का 2 पीस आता है ट्रेन के अंदर, 20 रुपये का 2। 3 देते हैं, 3 का सिस्टम नहीं है। लेगो तो देते हैं, वो छोटा 3 देता होगा तो स्टैंडर्ड होगा, स्टेशन का होगा। आप कोई भी सामान लीजिए, उससे बिल ले लीजिए। ओवर रेट ले रहा है तो उसको बैठा लीजिए, उसको मैसेज कीजिए मंथली लाइन करवा दो।
तो यहीं उतारेंगे फिर हम आरपीएफ के हवाले कर देंगे। आप मैनेजर हैं? जी जी लग तो नहीं रहे हैं आप मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर है। बोलो अच्छी सुधार है भैया, आपसे सामान ले लीजिए। नहीं है, नहीं देते तो सारी जगह चल रहा है, सुधार होने की जरूरत नहीं है। बैठा लीजिए, पानी की बोतल अभी मांग के देखिए, अभी हम ले रहे हैं। हमें तो पता है, हम लोग इसीलिए चलते हैं कि लोग जागरूक होके, हमको पता है चीजें सारी। हर चीज लिखा, हर जगह लिखा है नो बिल नो पेमेंट। अब उससे बिल ले लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि अब बिल कोई ना मांगे तो आप 5 रुपए का 40 रुपए का बेचोगे। हाँ? सुना आप लोगों ने, ये आप लोगों की गलती है। पानी का बोतल वाला आ रहा है ना, जो भी है आप उससे लीजिए। अगर बिल अगर 15 रुपए का दे रहा तब सेम टू सेम ठीक है। 20 का मांग तो उसको बिल दो, पैसा लेकर बस सही उससे बात। बिल ले लीजिए। आप लोग भी जानिएगा, जागरूक होइएगा तब 20 का दे रहा है हम लोग का। बताइए। एक एक पैसेंजर को समझाने को उतना टाइम तो है नहीं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 9 बोगी एसी है, 6 स्लीपर है, 4 जर्नल है, 2 कट बोगी। यहाँ तक एक आदमी जान पाएगा? नहीं जानता है। पैसेंजर को भी कम से कम जागरूक होना चाहिए। अभी से भी कम से कम ये बता दीजिए, जो भी सामान ले कम से कम उसका अगर ओवर रेट ले रहा है तो उससे बिल ले ले, तब पैसा दे। आने के लिए आधी जब आधा जब रेट नहीं देता वो कितने दिन से बताया, अभी तो एक आदमी बताया है। बिल देगा वो, उससे पूछिए। किसी को पता नहीं बोगी में कितने आप लीजिए ना उनसे, नहीं देगा पैसा लीजिए उसका, फिर वो हमारे पास आएगा ना, फिर हम उसको बिल देंगे, पैसा देगा। सब उसको साथ दे देगा, बाकी पैसेंजर को कोई नहीं सब साथ देता भैया। अब एक आदमी पीछे सब जान गए ना, 10 आदमी तो जाने ना कम से। ये जान गए कि कैमरा वाले आए, कैमरा वाले नहीं, आपके पास मोबाइल है ना, 10,000 का फोन तो रखते कोई हो। नहीं भाई साथ देता है, आपका आपको ही साथ देगा। बताइए। ये सिंपल सी बात, आप अगर 10 रुपए का भी सामान ले रहे हैं ना, आप इनसे बिल मांगिए, और वो भी बिल ये कागज पेन से लिखा हुआ बिल मत मांगिएगा। वो अगर देंगे ना तो आप बिल मत लीजिएगा। IRCTC का प्रिंटेड बिल, जो कंप्यूटर बिल आता है वो बिल, उस बिल में ये लोग छेड़खानी नहीं करेंगे और धांधली नहीं करेंगे। जैसे ही आप बिल मांगेंगे ना, ये अगर 5 रुपए का सामान है तो फिर ये 6 रुपए नहीं ले सकते हैं आपको। जो भी खाना लीजिएगा आप उससे, वेज बिरयानी लीजिए, अंडा बिरयानी लीजिए, वेज थाली लीजिए, चिकन अंडा जो भी लीजिए, सबका बिल आपको मिल जाएगा। जितना रेट बताएगा उसका बिल ले लीजिए। तो बिल कंप्यूटराइज बिल देंगे, जहाँ से लिखा हुआ हम लोग नहीं देंगे। पानी लिए बिल मिला नहीं अब मांगेंगे ना हम, तो इसीलिए मांगे ना, उसका पैसा हमने वो मांगा दीजिए ना, हमने मांगा था, हमें 10 रुपए में इन्होंने दिया, क्योंकि मुझे पता था, इसीलिए। नहीं तो मैनेजर साहब थोड़ी पेंट्री से आएंगे। हमने कंप्लेंट किया इनके हिसाब से कि 5 रुपए का सामान आपने हमको 10 रुपए में क्यों बेचा, तो इसलिए आए हैं। धोखा दे रहे हैं ना, फिर आपके पास ज्यादा पैसा है। नहीं लीजिए, बिल्कुल लीजिए, क्योंकि रेलवे ने कह दिया है नो बिल नो पे। अगर ये लोग कंप्यूटराइज बिल आपको नहीं दे रहे हैं तो आपका खाना फ्री है, आपका चाय फ्री, जो भी आप सामान लिए उसका 1 भी रुपये नहीं देना है, चाहे वो ट्रेन के अंदर हो चाहे वो स्टेशन पे हो। ये अब जान लीजिए, इसके पहले आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन हमारे माध्यम से आपको पता होगा तो इसका फायदा उठाइए। अभी तक आपने कितना कप चाय पिया है? 4-5 कप, 50 रुपये दिया। ओरिजिनल 25 रुपये आपका होना चाहिए। अगर आपने ऐसा ये चीज़ आपको मालूम होती तो आपका 25 रुपये बचता। अगली बार फिर भी आइएगा, कम से कम इतना जानकारी रहना चाहिए। अगर वो टी बैग वाली चाय दे रहा है वो 10 रुपये, भाई आपके इंचार्ज वाले जितने भी हैं बहुत आराम बना करते हैं। भैया तो आप उसको जानकर समझ सकते हैं ना। आप कह दिए ना, दब दो कैसे मालूम। जरूरी नहीं आज ही, और नहीं दूसरी बार भी नहीं, सफर किसी दिन भी कभी भी। सब जानकारी जरूर रखें। पानी हो गया है 15 का। होना ही गया है। 15 पानी का इसके मिलने पहले लगा। कितने का पानी था? कितने का? 20 का मिल रहा था। 20 का मिल कितना रहा था। 5-6 बोतल पी तो गया। यहाँ खड़े थे ना, देखे लो भाई, अब 15 का कोई देने नहीं, लगा। आप अगले वाले बोगी में जाके लीजिए, अगर 20 का ले तो उसको पैसा मत दीजिए। ठीक है, देखे मौका आप मत दीजिए। हमें अगर 15 से 16 रुपये दे दे, वो भी 15 में 1.5 रुपये कमीशन लेगा, 10%। 10%। अगर वो 500 बोतल बेच लेता तो 25 साल का ऐसे कमा लिया। तो असिस्टेंट मैनेजर सर आए हैं हमारी कंप्लेन पे, तो आइए बोगी में पूछते हैं कि कंप्लेन वापस लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो आप अंकल जी क्या कहेंगे, कंप्लेन जो हमने किया है वो वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? भाई हमारे हिसाब से अगर वो सही से चल रहा है तो ठीक है, नहीं सही से चलता है तो कंप्लेन नहीं लेना चाहिए। वापस नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। आप भैया बोलेंगे कंप्लेन वापस लेना चाहिए? अगर इस गलती को मान रहे हैं तो ठीक है। ये तो गलती को मान रहे हैं आपने। मान रहे क्यों नहीं मानेंगे? स्टैंडर्ड टी कितने का होता है? 5 रुपये। हाँ 10 रुपये में बेचा जा रहा है। अब आप लोग को पता चला कि उस चाय का कीमत 5 रुपये है, और जो वो ड्रिप मार देता है ना, जो चाय पत्ती का बैग, वो 10 रुपये की मिलती है ट्रेन के अंदर। समझ गए। ठीक है अंकल जी, कंप्लेन वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए सर, मैं तो रेल का इंप्लॉय ठहरा, मुझे तो अपने को भी देखना है, उनको भी देखना है। भाई हम किसी से
दे नहीं सकते, किसी लेने का हक भी नहीं। नहीं, तो गलती- लेकिन नियम का रियलाइज करना चाहिए कि अंडा इतना हो, स्टाफ और सबको जागरूक होना स्टाफ को जो मतलब अपना साधन करे, उसको कार्रवाई करे उसके ऊपर, स्टाफ के ऊपर सबके साथ स्टाफ इस तरह से ना करे किसी पब्लिक के साथ। भाई किसी को कुछ दे नहीं सकता, मतलब किसी को। जो जाए तुम्हारा वो लो। दस में इतना चाहे आपको बता दिए, उसी हिसाब से जो अपना जानकारी में रखिए, ऐसा नहीं करे। अगर नहीं दूसरी भी ट्रेन में सफर कीजिए तो जो रेट है उसी रेट के हिसाब से। अगर रेट ले रहा था उससे बिल लीजिए, फिर पैसा लेकिन आप यहाँ आगे बताइए कि यहाँ ऐसा ना करें। पैसेंजर कम कमाने जाता है, वो भी मेहनत करके ही लाता है। तो गलती 5 का 10 लेते हैं, आप गलती कर रहे हो भी 15 का ठीक है, 20 वो भी लेते कर हैं। रहा हो भी ठीक है। अब कम से कम इतना बता को रेट जो मालूम है वो रेट के हिसाब से लीजिए। ऐसा नहीं कि आप जाए फिर वही हो जाए इधर शुरू। क्यों, तो उसको बैठा लीजिए ना। आप भी स्टाफ को समझाइए कम से कम क्यों ऐसा करते गाड़ी हैं। भेजते हैं भैया, हम कौन सा उसको कहते हैं जाकर चोरी करो। जब हम लोग समझ जाएंगे, ये लोग को नहीं समझ में आएगा, वो क्या करेगा? 20 का पानी लेगा ही, उनको जबरदस्ती काहे के लिए लीजिएगा? 15 दीजिए नहीं लेगा, 20 का मत नोट लीजिए दिए ना। तो लेगा। उसे ले लीजिए, सिल तोड़ दीजिए, बस उसको बोलिए बिल दे दो तो पैसा देंगे, नहीं तो मत देंगे, क्या कर पाएगा। अच्छा, आपसे यही होगा, देखते हैं। बस पूरी बोगी में जितने भी भैया लोग हैं, चाचा लोग हैं, सब लोग कह रहे हैं कि मैनेजर साहब एकदम जेन्युइन बात बोल रहे हैं, तो कंप्लेन वापस ले लिया जाए। तो ठीक है, कंप्लेन हम वापस लेते हैं। हमने स्टैंडर्ड थाली ऑर्डर की है, ठीक। और ये देखिए, इसमें गरम गरम 2 पराठा है, चावल है, ये पिकल है, और ये पनीर की सब्जी है, और ये दाल है, खीरा सैलेड में खीरा है, और ये आलू की भुजिया है। खाना तो वैसे देखने में अच्छा लग रहा है, तो आइए इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। क्योंकि पिछले ट्रेन में आपने देखा होगा कि खाना देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और खाने के बाद बिल्कुल स्वाद नहीं था। तो क्या वही सिलसिला इसमें भी है या अलग है, तो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। और ये आपका ये पनीर खाया, और मतलब खाने में दम है। आइए थोड़ा सा ये भुजिया खा लेते हैं। दाल थोड़ा देख लें। मतलब ज़बरदस्त खाना है, खाना में 1% की शिकायत नहीं है, ठीक है। बिल मांगा हूँ मैं, देखिए कितने की थाली है। अभी रेट तो बताया नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने कंप्लेन कर दिया है, तो मुझसे हाई प्राइसिंग तो नहीं करेंगे। अब देखिए मैंने बिल मांगा है, तो कितने का ये थाली देते हैं। वैसे तो 80 रुपये का अपन जानते ही 80 का है, लेकिन खाना भाई ज़बरदस्त। मतलब मैं काफ़ी ट्रेनों में सफ़र किया हूँ, लेकिन अभी तक पेंट्री का खाना मुझे इतना अच्छा कहीं का नहीं लगा। बहुत ज़बरदस्त खाना है, 1 नंबर। तो हमारी गाड़ी 12,561 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 1108 किलोमीटर का सफ़र तय करके अलीगढ़ जंक्शन पहुंच चुकी है। दोपहर में 1:08 पे पहुंचने का टाइम था अलीगढ़ जंक्शन पे, लेकिन ये पहुंची है 2:16 पे। तो करीब 1 घंटे 8 मिनट की देरी से अलीगढ़ जंक्शन पे पहुंची। और बात की जाए अलीगढ़ जंक्शन की स्टेशन की, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 7 है। यहाँ पे रुकने वाली ट्रेनों की संख्या है 83, और यहाँ से बन के चलने वाली ट्रेनों की संख्या है 5, और यहाँ पे आके टर्मिनेट होने वाली ट्रेनों की संख्या है 5। और बात की जाए अलीगढ़ से निकलने वाली रूट की, तो यहाँ से 2 रूट निकलती है। एक रूट पे हम चल रहे हैं जो दिल्ली को जाएगी, और एक रूट निकलती है यहाँ से चंदौसी जंक्शन के लिए। सिटी ऑफ लॉक्स भी कहा जाता है अलीगढ़ को। अलीगढ़ की कचौड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है।
तो हमारी ट्रेन अलीगढ़ से चल चुकी है। यहाँ पे चूँकि 2 मिनट का स्टॉपेज था इसका, और हमारी बात अभी अधूरी रह गई। तो अलीगढ़ फेमस है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और अलीगढ़ को तालों का शहर कहा जाता है, सिटीज़ ऑफ डॉग्स। और दूसरा, खाने की बात की जाए तो अलीगढ़ का कचौड़ी सबसे ज़्यादा फेमस है। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 1208 किलोमीटर का सफ़र तय करके गाजियाबाद जंक्शन पहुंच चुकी है, और यहाँ पे इसका आने का टाइमिंग था दोपहर का 2:48 पे, लेकिन पहुंची है ये 3:32 पे, लगभग 40 मिनट की देरी से। और बात किया जाए गाजियाबाद स्टेशन की, तो यहाँ का स्टेशन कोड है GZB। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 6, और यहाँ पर रुकने वाली ट्रेनों की संख्या है 198, और यहाँ से बन के चलने वाली ट्रेनों की संख्या है 3, और यहाँ पर आकर टर्मिनेट होने वाली ट्रेनों की संख्या है 5। और बात की जाए गाजियाबाद से कटने वाली रूट की, तो यहाँ से 3 रूट कटते हैं। एक रूट कटता है मेरठ सिटी सेंटर को, और एक रूट कटता है हापुड़ जंक्शन को, और तीसरे रूट पे हम चल रहे हैं जो कि दिल्ली जाएगी। और बात किया जाए गाजियाबाद फेमस किस लिए है, तो गाजियाबाद भारत का तेल इंजन उद्योग का सबसे प्रसिद्ध केंद्र है। और स्ट्रीट फूड की बात की जाए तो मुंगलेट यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस स्ट्रीट फूड है। गाजियाबाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है, जो कि बिहार से बन के चल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें भीड़ था जैसा आपने देखा। और आइए अब बात करते हैं साफ़ सफाई की। तो ये पहले देखिए बेसिन का क्या हाल है, ठीक, पानी भी नहीं है इसमें, देखिए पानी भी नहीं आ रहा है। बेसिन का हाल देखिए, और ये नीचे फर्श देखिए आप कि किस लेवल तक गंदा हुआ है, कोई इसमें साफ़ सफाई करने वाला नहीं है। और ये आपका डस्टबिन है, नीचे फायर यंत्र है, आग अगर इनकेस आग वगैरह लगता है तो आग बुझाने के लिए वो काम आएगा। बाकी चूँकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि साफ़ सफाई का भी उतना कोई ध्यान नहीं रखेगा, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था। तो सफाई वाले भी क्या करेंगे, साफ़ करने का जगह रहेगा तभी तो साफ़ करेंगे। तो अभी थोड़ी गाजियाबाद में ये खाली हुई है, तो खाली होने के बाद मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो एकदम अलग लेवल पर गंदगी मची हुई है इसमें। और आइए थोड़ा सा वॉशरूम देखते हैं कैसा है। ठीक, ये देखिए गंदगी, मिरर भी आपका ये साफ़ नहीं है। और बाकी ये देखिए सिगरेट का पैकेट आपको मिल जाएगा, ये महानुभाव का होगा किसी का। सिंक भी गंदा है, ये देखिए पानी नहीं है इसमें। और वॉशरूम काफ़ी गंदा है, और ये देखिए फ्लश भी नहीं काम कर रहा है। इसमें देखा जाए पानी है या नहीं है, इसमें भी पानी नहीं है। तो मिला जुला के सफाई के मामले में 0 रेटिंग है इस ट्रेन की, ठीक है। बहुत गंदे तरीके से पूरी चीज़ें हैं, सिस्टम है, बिल्कुल भी साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं है। अब चूँकि भीड़ ज़्यादा थी तो मैंने कंप्लेन किया नहीं कि स्टाफ आके किसको कहाँ किधर बैठाएगा। तो मैंने जैसा बताया ट्रेन में खाने की स्वाद बहुत अच्छी थी, मतलब स्वाद में नो डाउट बहुत अच्छा खाना था। तो देखिए उसका बिल मैंने मांगा तो उन्होंने दिया है, ये देखिए 80 रुपये का। लेकिन आइए बात करते हैं, अगल बगल हमारे और भी भाई लोग बैठे हैं, तो इन लोगों ने खाना कितने में लिया और बिल मिला या नहीं मिला, और किस लेवल पे इस ट्रेन में धांधली थी या नहीं थी। तो आइए कुछ रिव्यूज़ ले लेते हैं, पब्लिक रिव्यू। तो दादा आप कहाँ से चले हैं? मधुबनी से चले हैं। मधुबनी से चले हैं। तो इस ट्रेन के बारे में क्या कहेंगे? ट्रेन के बारे में तो चाय तो 10 रुपये के देते हैं, पानी 20 रुपये के देते हैं, लगभग तो 15-20 चाय पीते हैं। खाना खाते नहीं, सिर्फ चाय पीते हैं, पानी पीते हैं। तो आप समझ डबल पैसा लेता तो डबल पैसा कर जाता।
तो दादा आप जान लीजिए, मैं बता रहा हूँ, चाय जो वो डीप चाय नहीं होती, जो ऐसे ग्लास में डीप एंड बार होता है, वो 10 रुपए की मिलती है ट्रेन में, मिलता था वो। अभी भी 10 ही रुपए की मिलती है। और बाकी जो नॉर्मल चाय हम लोग पी रहे थे, जो अभी आपने लिया, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टी, वो 5 रुपए की आती है। लेकिन ये लोग मानने के राजी नहीं है ना। नहीं तो आप 5 रुपए से ज्यादा मत दो, और ज्यादा बोले तो बोलो कि मुझे पक्का बिल दो। और अभी भी वैसे पब्लिक कहता इस बोगी में बेचने आएंगे ही नहीं। अब वो ऐसा बोलेंगे क्योंकि उनको मान के चलिए, अब जो 5 रुपए कमा रहा है और उसको 1 भी रुपए न मिले तो भड़केगा ही, ठीक है। और हमारे आने के बाद हमने जो चीज़ें बताई, उससे आपको कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ, लेकिन फिर ये लोग आदत नहीं छोड़ेगा ना। आप चेंजिंग लाएंगे ना। आप एक बार देखिए, आप कहिएगा हम साथ नहीं देंगे, तो अगर मान लीजिए यही शुरुआत होती है। एक से होता है, लेकिन बाकी लोग का पब्लिक ये नहीं चाहता, अरे इनको होता 5 रुपये ज़्यादा देखिए दादा, मैं मतलब सबसे बोलूँगा कि देखिए, चीज़ें हम समझेंगे ना तभी, क्योंकि देखिए रेलवे से आप चल रहे हैं, रेलवे से आप सफ़र कर रहे हैं, तो वो आपको हर चीज़ की सुविधा दे रही है कि अगर कुछ भी मतलब कोई आपसे मिसबिहेव भी करता है तो आप RPF में शिकायत कर सकते हो, ठीक। आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है फिर भी आप शिकायत कर सकते हो। आपको लग रहा है जैसे पानी पे 15 रुपये है, अगर ये 16 रुपये ले रहा है तो आप इनके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक। तो रेलवे आपको अधिकार देता है, तो आप अपना अधिकार समझिए, हमको अपना अधिकार समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो ये तो लूट के खाएंगे ही। तो पब्लिक अगर सपोर्ट करे तब हो सकता है। हाँ, हम अपनी जिम्मेदारी जब समझेंगे तभी लूटखोरी कम होगी। तो आप कुछ कहेंगे ट्रेन के बारे में? क्या क्या लिया, क्या ऑर्डर किया, किस रेट पे मिला आपको? मेरे को तो जो भी मिला सब तो 10 रुपये से कम तो शायद दिया ही नहीं। खाना भी मैंने बोला था 120 रुपये दिया हो, मैंने उसको बोला भी तो एक का सुनता है, दूसरा कहता लेना है तो लेने, तो छोड़ दे, तब क्या बोलूँ उसको मैं? नहीं तो आप पहले खाना ले लिया करो, उसके बाद बोलो कि बिल दो तो पेमेंट दूंगा। देखिए मैंने बिल आपको दिखाया, कितने का बिल है ये? 80 रुपये का। 80 रुपये का। वही खाना आपको 120 रुपये में दे रहा था, ठीक। तो आगे से अगर आप ऐसा चलते हो तो आप पहले खाना ले लो, खाना खा लो, उसके बाद को भाई बिल लेके आओ, उसके बाद मैं पेमेंट करूँगा। आप पहले खाने मांगने से पहले आप मत बोलना कि पहले मुझे बिल चाहिए, नहीं तो नहीं देगा वो समझ जाएगा कि ये लफड़ा करेंगे, पैसा नहीं देंगे, ठीक। तो आप पहले खाना खाओ, उसके बाद को आपको पैसा चाहिए तो मुझे पक्का बिल चाहिए, कंप्यूटराइज बिल चाहिए, उसके बाद मैं पेमेंट करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। क्योंकि ये रेलवे आपको कहता है नो बिल नो पे। और हमारे आने के बाद यहाँ से हमने जो चीज़ें बताई उससे कुछ आपको फ़ायदा हुआ? हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा सुधार तो लग रहा है कि हमें जिस हिसाब से आपने बताया उस हिसाब से कुछ पब्लिक को भी थोड़ा वो अकल आया कि इस तरह से हम करेंगे तो थोड़ा अपना पब्लिक को भी कुछ बचाव आएगा। और अब देखो आगे क्या होता है, क्योंकि पब्लिक तो ऐसे भी है जो मतलब जितना समझाओ उतना ही कम है। अपने में अपने जैसे आप बताए कि आप कुछ भी लो या कुछ भी करो तो अपना सुविधा के लिए जैसे उसको बोला करो, हाँ, और सुधार अपने में लाओ। तो सही बात है कि अपने में पहले कंट्रोल करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो आगे से ध्यान रखेंगे हम भी उसके साथ ऐसे ठीक है, बिल्कुल अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, नहीं तो अपने हक के लिए अगर आप नहीं लड़ेंगे ना तो कोई लड़ने वाला है नहीं, ठीक है। 5 रुपये भी अगर सोचिए, एक डब्बे में 80 लोग बैठते हैं, अभी जर्नल है तो 150-200 लोग बैठे हैं, तो 5 रुपये वो लिया तो फिर कितनी बड़ी लेवल पे धांधली किया। नई दिल्ली पहुंच चुकी है और यहाँ पे इसकी टाइमिंग थी 3:20 पे, लेकिन पहुंचाई है हमें 4:14 पे। तो अप्रॉक्स 1 घंटे की देरी से हमें नई दिल्ली पहुंचाई है। ओवरऑल बात किया जाए इस ट्रेन एक्सपीरियंस का, तो ट्रेन एक्सपीरियंस अच्छा रहा। खाने की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, साफ़ सफाई के मामले में बिल्कुल ख़त्म है ट्रेन ये। चूँकि इसका कारण भी है, मैं इस पर ज़्यादा क्लेम भी नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए साफ़ सफाई नहीं हो पाई होगी, लेकिन साफ़ सफाई बिल्कुल थी नहीं। और ओवर प्राइसिंग का दबदबा इस ट्रेन में भी है, चूँकि ये बिहार से चलती है तो हमेशा फुल चलती है, मतलब भरी हुई चलती है। जानते ही हैं कि बिहार के रूट पे कम गाड़ियाँ होने के कारण ये काफ़ी भर के चलती है दिल्ली के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा घूसखोरी है इसमें। 5 रुपये की चाय 10 में, 15 की बोतल 20 में, 80 का खाना 120 में, और बिल मांगने पे वो हाथ से छीन ले रहे हैं सब पेंट्री वाले। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले जर्नी में एक नई ट्रेन के साथ, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए जय।